मेरे प्यारे दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ बी सिंह सर हैं। वेलकम सर। थैंक यू अमित। फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ मेडिजी, नेक्स्ट आईएएस एंड मैनेट। सर ने अभी कुछ दिन पहले, हार्डली 1 से 2 दिन पहले, एक फेसबुक में पोस्ट डाला था, योर ड्रीम माई सपोर्ट। तो आज हम लोग कुछ पूछने जा रहे हैं सर से, कुछ एक क्वेश्चंस हैं, बिकॉज लगातार स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं एंड बीइंग एज अ फैकल्टी मेंबर मुझे भी कुछ बच्चों ने अप्रोच किया, अलग अलग फैकल्टी मेंबर्स को बच्चों के मैसेज आ रहे हैं और उनकी कुछ क्वेरीज हैं। तो और वो सारी क्वेरीज आज हम लोग 1 by 1 सर से 1 to 1 क्लियर कर लेंगे, बिकॉज सर का जो इनिशिएटिव है, सबसे पहले सर हम लोग ये जानना चाहते हैं, सर ये सहयोग इनिशिएटिव क्या है सर? अमित, ये सहयोग जैसा इसका नाम है, ये ऐसा ही इनिशिएटिव है कि जो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं रहे, yes, sir. आप ऐसा कह लीजिए कि जो अनाथ हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, right, और वो नीट की, इंजीनियरिंग सर्विस, सिविल सर्विस या आईआईटी जेईई या नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चे जो ईगर तो हैं लेकिन इकोनॉमिकली वो इनकैपेबल हैं या इकोनॉमिकली नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चों को तैयारी कराने की जिम्मेदारी मैंने ली है। तो ये मेरा पर्सनल इनिशिएटिव है, ये मेडिजी या नेक्स्ट आईएएस का इनिशिएटिव नहीं है। yes, sir. और मैं ये ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा कर रहा हूँ, मैंने पहली बार स्टार्ट किया कोविड ईयर में 2020 में। करेक्ट सर। और जिनके पेरेंट्स की डेथ हुई थी कोविड की वजह से, तो ऐसे बच्चों को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था। yes, तो इस बार फिर लास्ट ईयर भी करा, उसके पहले भी करा, तो मैंने इसको कंटिन्यू करा पिछले 4 सालों से। और इसका मेन उद्देश्य यही है कि उन बच्चों का क्या, जिनका कोई नहीं है। yes, sir. हम इस प्रोफेशन में हैं और हम फीस लेना हमारी मजबूरी है, और हम फीस नहीं लेंगे तो संस्था को कैसे चलाएंगे, उसकी क्वालिटी को कैसे मेंटेन करेंगे। लेकिन उसी बीच में हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि जो सोसाइटी में वंचित लोग हैं, स्पेशली जिनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि मैं उनका गार्जियन हूँ और मैं उनको पढ़ाऊँगा और एक भी उनको पैसा नहीं लगेगा। करेक्ट। और ऐसे बच्चों को अप्लाई करना है। नेक्स्ट आईएएस या मेडिजी या मैनेट, हमारी ये 3 संस्थाएं हैं। यस सर। तो सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करना है तो नेक्स्ट आईएएस की वेबसाइट में जाकर के वो अप्लाई कर दें, या नेक्स्ट आईएएस मेडिजी के जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी ये लिंक है, क्यूआर कोड को स्कैन करके अप्लाई कर सकते हैं। 5 जुलाई 2024, मतलब अभी टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, उसके पहले ये अप्लाई कर सकते हैं। और जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, और ये क्लासेस उनको उसी लेवल की क्लासेस होंगी जैसे जिनकी पूरी फीस लेके क्लासेस होती है। बहुत बढ़िया। ये मैं मानता हूँ कि उनका गार्जियन मैं हूँ। यस सर, दिस इज़ वेरी नोबल थिंकिंग सर, बहुत ही आइडियल, नोबल, क्या कहें इसके लिए, मतलब शब्द भी थोड़े कम पड़ रहे हैं, बट बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और काफ़ी समय से मेडिजी में चलता हुआ आ रहा है। कोरोना के टाइम में जैसा सर आपने एड्रेस किया, स्टार्ट हुआ और अभी तक ये कंटिन्यू है। सर इसके लिए इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्राइटेरिया भी कुछ है? जैसा मैंने बताया कि अगर दोनों पेरेंट्स नहीं हैं, यस सर, तो फिर उसमें इकोनॉमिकल क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि अब वो तो अनाथ है। तो इकोनॉमी की तो कोई बात ही नहीं आती। जब अर्निंग वाला कोई मेंबर ही नहीं बचा फैमिली में, तो वो सारे लोग एलिजिबल हैं। इसके लिए कोई टेस्ट नहीं है, उनको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देना है कि मदर और फादर की डेथ हो चुकी है, उनका डेथ सर्टिफिकेट उनको अपलोड करना है, और अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट देना है कि उनको ग्रेजुएट होना जरूरी है, या वो फाइनल ईयर में हो तो वो ले सकते हैं, 3rd ईयर में हो तो ले सकते हैं। तो ये उनके लिए है। सर इसमें एक क्वेश्चन ये भी है, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कैसे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? तो आपने बता दिया ये चीज़, तो लास्ट डेट भी सर ने एड्रेस कर दी है। अच्छा सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेडली स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं और हम लोग भी नहीं बता पा रहे हैं, बिकॉज यू आर द बेस्ट सोर्स, सर आप जो बताएंगे। सर ये क्या सिर्फ ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए या ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए है, या ऑनलाइन वाले भी कर सकते हैं? अमित देखो, मेरा मानना है कि जब बात आती है लर्निंग की, यस सर, तो लर्निंग का मतलब है रिजल्ट। हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चे, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ा दें हम उनको, लेकिन उनका एग्ज़ाम क्रैक हो या ना हो, करेक्ट, वो सफिशिएंट नहीं है। yes. तो इसलिए मेरा मानना है कि उन बच्चों को पढ़ाना है, उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना है, और साथ ही साथ उनको मेंटर भी करना है। यस सर। और ये तभी हो पाएगा जब वो क्लास में आगे बच्चा बैठेगा। यस सर। अब अगर मेडिजी में है तो मेडिजी की बहुत सारे सेंटर्स हैं, दिल्ली है, भोपाल है, जयपुर है, हैदराबाद है, कलकत्ता है, तो पुणे हैं, तो यहाँ पर कहीं भी जा सकते हैं। सिविल सर्विसेज का बच्चा है, वो चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, तो उसके लिए दिल्ली ऑप्शन है,
जयपुर ऑप्शन है, प्रयागराज ऑप्शन है, तो वहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैनिट, हाँ, नीट और IIT JEE में अभी हमारी संस्था सिर्फ दिल्ली में है, तो वो दिल्ली में आके पढ़ सकते हैं। तो हम उनकी 100% फीस को वेव ऑफ करेंगे, किसी भी सेंटर में जाके पढ़ सकते हैं। करेक्ट। दूसरा, जो आपने कहा कि ऑनलाइन क्यों नहीं या ऑनलाइन में क्यों नहीं, तो मैंने एक कारण बताया कि ऑफलाइन क्यों। दूसरा, ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, बहुत सारे पायरेटेड कोर्सेज अवेलेबल है। जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ सकता है, पढ़ना चाहता है, उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन जो बच्चा ऑफलाइन पढ़ सकता है, उसको ऑफलाइन पढ़ना, उसके लिए ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए मेरा फोकस पूरा ऑफलाइन पर है। तो ये पूरी स्कीम ऑफलाइन के लिए। सर बहुत अच्छी आपकी थिंकिंग, और जो आपने जिस तरह से इसको एक्सप्लेन किया, आई थिंक सभी बच्चे इस बात को समझ भी गए होंगे कि ये स्कीम सिर्फ ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए है। और सर कहीं ना कहीं मेरा भी ये मानना है कि ऑफलाइन बच्चा जिनके वो स्टूडेंट जिनके दोनों पेरेंट्स नहीं हैं, वो जब ऑफलाइन आके फिजिकल मोड पे यहाँ पर पढ़ेगा तो वो डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ भी रहेगा, और सर टीचर्स के साथ भी वो एक कनेक्ट बना के रहेगा। देखो, इसमें टीचर्स का सपोर्ट तो है ही। यस सर। हम लोग भी मेंटर करते हैं। यस सर। बच्चा अपने उस दुखी इन्वायरमेंट से निकल के एक स्टूडेंट के इन्वायरमेंट में आ रहा है। यस सर, थोड़ा भूलेगा वो। हाँ, यहाँ पर ना उसको पढ़ना है तो अपने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर भी करना है। यस सर, करेक्ट। तो वो भी इम्पोर्टेंट है। वो उसके इमोशनल थिंकिंग को स्ट्रांग करेगा और कहीं ना कहीं रिजल्ट लाने में बहुत बड़ी हेल्प करेगा। देखो, मैंने तो ऐसा फील किया है कि कोविड के दौरान से ऑनलाइन बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ा है, तो कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन में अच्छा पढ़ जाते हैं। वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, और सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, वो मेहनत करके पढ़ जाते हैं। लेकिन जो एवरेज बच्चा है, जो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, तो उसको एक क्लास का डिसिप्लिन चाहिए, और वो डिसिप्लिन देना जरूरी होता है। खास करके जो इमोशनली बच्चा स्ट्रांग नहीं है, जो इस तरह की धक्के खा चुका है, उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, वो बच्चा, उसको सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल सही। सर एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि इज इट ओनली फॉर IES इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड गेट, या अदर एग्जाम्स के लिए भी ये स्कीम है? तो मैंने आप बिगिनिंग में भी बताया कि अगर सिविल सर्विस की तैयारी करना है तो नेक्स्ट IAS है। चाहे आप हिंदी माध्यम में कर लीजिए या इंग्लिश मीडियम में कर लीजिए, दिल्ली में कर लीजिए, जयपुर में कर लीजिए, प्रयागराज में कर लीजिए, भोपाल में कर लीजिए। अगर आप इंजीनियर हैं तो गेट की तैयारी कर लीजिए, IES की तैयारी कर लीजिए, वो ऑप्शंस हैं। अगर आप 12th स्टैंडर्ड 11th 10th में हैं तो आप नीट और JEE की तैयारी कर लीजिए। तो मेजरली सारे सेक्शंस हमने कवर किए हुए हैं। यस सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन और है, इसका भी आंसर मिल जाएगा। सर इज इट ओनली फॉर दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर ऑल्सो? देखिए अमित, मैंने आपको बताया कि ये हमने कोविड के टाइम से स्टार्ट किया था, तब से चल रहा है सर। और ईश्वर ने हमें इतना सक्षम बनाया कि हम लोगों की सेवा कर पाए और वो भाव पैदा हो पाया। यस सर। तो ईश्वर से बस मेरी एक ही ईश्वर से प्रार्थना है कि हम लोगों को वो इतना सक्षम बनाए रखें कि हम इस तरह के स्टूडेंट्स और अपने समाज और सोसाइटी के लिए, देश के लिए कुछ कर पाएँ। यस सर। तो ये मेरा कंटिन्यू रहेगा। और कोविड के टाइम से ये 5वां साल है इस बार, चौथा मतलब ये दिस विल बी द 4th सेशन। यस सर। तो हर साल हम कर रहे हैं और आगे भी कंटिन्यू करने की पूरी इच्छा है, उसको पूरी कमिटमेंट के साथ करेंगे। तो सर हम लोग अब इसको नोबल इनिशिएटिव नहीं बोलेंगे, नोबल कंटिन्यूएशन बोलेंगे। बिल्कुल बोलेंगे। ये नोबल इनिशिएटिव तो दोस्तों कोविड के टाइम से ही स्टार्ट हो चुका है और तब से सर कर रहे हैं। मैंने एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैंने अपने ग्रुप में, आपको भी पता है कि अपने ग्रुप में सभी टीचर्स से भी मैंने रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग भी आएँ और आप भी अपने 1, 2 क्लास, 4 क्लास आप डोनेट करिए। और हम ऐसे बच्चों को हम आगे चल के हम 100 नहीं 1000 पढ़ा पाएं। बिल्कुल सही। और सब मिल करके हम कर भी सकते हैं। तो हम सब करेंगे। और जिस तरह से मुझे याद है कि जब कश्मीर में फ्लड आई थी तो कैसे हमारे सारे टीचर्स ने, आप लोगों ने कंट्रीब्यूट करा था। जब उत्तराखंड में फ्लड आई उस समय करा, जब भुज में जब अर्थक्वेक आया था तो सारे टीचर्स ने मिल करके करा, क्लासेस डोनेट की। और इसके अलावा जब कोविड में जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और फूड पैकेट्स, उस समय सारे लोगों ने किए। तो ये मेडीजी में जो टीचर्स और मैनेजमेंट का जो एक कॉम्बिनेशन है ना, ये बड़ा यूनिक है, बहुत ही एक फैमिलीनेस है यहाँ पर। सर, इसीलिए हम लोग सर मेडीजी फैमिली बोलते हैं। मैं हमेशा स्टूडेंट से बोलता हूँ कि जब आपका कोई स्पेशल डे हो, जैसे बर्थडे है या एनिवर्सरी है, तो आप उस दिन एक पौधा लगाइए। और सिर्फ ऐसा नहीं कि पौधा लगा दिया, उसको बड़ा करने के लिए टेक केयर करिए। और एक से ज़्यादा लगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा। अगर मान लीजिए आप हॉस्टल में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, जहाँ पर पौधा लगाने की जगह नहीं है, आप एक गमले में लगा दीजिए। जब वो पौधा बड़ा हो जाए उस गमले को आप ना किसी पार्क में लगा दीजिए। तो ये हमने करा ईच वन प्लांट वन। और इस मुहिम के थ्रू आपको याद होगा कि हमने अरावली हिल्स के किनारे, बनवारी के किनारे और यहाँ गुड़गांव में सैकड़ों पेड़ लगा दिए। और बंजर जमीन थी और एकदम हरी भरी। अब वहाँ जब जाते हैं हम लोग तो वहाँ बर्ड्स अट्रैक्ट होती हैं, बहुत सारी बर्ड्स, और लोग वहाँ घूमने आने लगे। और इस तरह से, इसी तरह एक मेरा
आप लोगों से भी सबसे अपील है सभी स्टूडेंट से, वो है ईच वन टीच वन। ईच वन टीच वन का मतलब है कि आप भी किसी एक स्टूडेंट की हेल्प कर सकते हैं। जरूरी नहीं फाइनेंशियल हेल्प करो, आप किसी को पढ़ा सकते हो, गांव में किसी को पढ़ा सकते हो, किसी भी लेवल पे किसी भी नीडी लेवल पे पढ़ा किसी भी लेवल पे कोई नीडी हो, आप उसकी हेल्प कर सकते हो, उसको उसके फाइनल गोल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में आपका एक बहुत बड़ा योगदान रहे, योगदान हो तो सकता है। मतलब द सेम थिंग, द सेम चेन रिएक्शन विल प्रोपोगेट। राइट। यस, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोचते होंगे कि मेडीजी में फीस लगती है, नेक्स्ट आईएएस में इतनी सारी फीस लगती है। फीस हम लेते हैं और हम लेना हमारी मजबूरी है, और उसका कारण यह है कि हम कहीं और से, ना तो हमारा कोई फंडिंग मैकेनिज्म है। करेक्ट सर। इस कोविड पीरियड के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में हमारे पास भी बहुत ऑफर्स आए यस सर। कि आप मेडीजी में इन्वेस्टमेंट ले लो और इसमें फंडिंग ले लो, और जिन ने फंडिंग ली थी आज वो संस्थाएं बंद हो गई, उन्होंने रॉन्ग प्रैक्टिसेस अपनाई। Yes, sir. लेकिन इस संस्था को चलाए रखने के लिए जितने एम्प्लॉय यहाँ थे, उनको सैलरी भी जानी है, Conserve बुक्स भी जानी है, स्टूडेंट का सपोर्ट भी जाना है। आपको याद होगा Yes, sir. कोविड में हमने ऑनलाइन सपोर्ट दिया और फिर सब बच्चों को ऑप्शन दिया था Yes, कि अगर आप क्लास में आना चाहते हैं तो फिर अगले साल आ सकते हैं फ्री ऑफ Correct, कॉस्ट। sir. उन बच्चों को फिर हमने लगातार 2 साल तक सपोर्ट किया। तो सर आज भी आप सर इस वजह से जिन बच्चों के कोर्सेज को छूट जाते हैं, आज भी सर उनको आप नेक्स्ट ईयर बोल देते हैं कि आप 3-3-4 बिल्कुल कोर्सेज कर सकते कि हैं। जो कोर्स आपका छूट गया, आप नहीं कर पाए थे क्लास, आके आप दोबारा कर लीजिए। Correct. और वो सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट आप करते हैं तो हम उसमें कोई फीस लेते तो सर इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी है वो एक ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूशन में ही इसीलिए possible हमें है। फीस लेनी पड़ती है। और फिर देखिए आपने यहाँ बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग सर्विस और सिविल सर्विसेज से रिजाइन कर दिया। डिजाइन किया। उनकी रोजी रोटी सब इसी पर डिपेंडेंट है। Correct, sir. और ये संस्था ऐसी है जो क्वालिटी, मतलब हम कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे किसी भी फील्ड में कि टीचिंग क्वालिटी ठीक नहीं है, या कंटेंट क्वालिटी ठीक नहीं है, या मटेरियल क्वालिटी ठीक नहीं है, तो उसको मेंटेन करने के लिए फीस लेना हमारी मजबूरी है। तो फीस हम लोग लेते हैं, लेकिन उसके एवज में जो बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस, सपोर्ट और टीचिंग दे सकते हैं, दैट इज आवर एफर्ट्स। वो सर हमारा रिजल्ट बताता है, हर साल का हमारा रिजल्ट बताता है। Yeah. तो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, आपके सारे क्वेश्चंस जो हम इनडायरेक्टली हम लोगों के पास आ रहे थे, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर चेयरमैन सर ने कर दिए हैं। एंड सर वेरी वेरी नाइस इंटरेक्शन इन दिस थैंक यू। वीडियो। देखिए जो बच्चे हैं, हम मान के चलते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, हजारों किलोमीटर दूर से ये दिल्ली आते हैं या दूसरे सेंटर में आते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ उनके पेरेंट्स नहीं होते। लेकिन आप सबसे मेरा ये अपील है कि आप ये मान के चलिए कि आपके पेरेंट्स यहाँ ज़रूर नहीं है, लेकिन हम आपके पेरेंट्स की पूरी भूमिका निभाने की कोशिश करेंगे, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू And thank you, sir. And once again, salute to you, your thinking, your vision, and the propagation with a huge energy with this institute. We all work as our captaincy under the captaincy of Vising sir. Thank you so much, sir. थैंक यू। जय हिंद। Jai Hind.